दोस्तों, मैं डॉक्टर निहाल पटेल, पीडियाट्रिशियन एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट, पिछले 20 साल से सूरत गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का विषय है एब्डोमिनल बेल्ट, वह भी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी और सी सेक्शन के बाद एब्डोमिनल बेल्ट का उपयोग करना चाहिए कि नहीं। एब्डोमिनल बेल्ट के फायदे क्या है, एब्डोमिनल बेल्ट के गैर फायदे क्या है, क्या एब्डोमिनल बेल्ट से पेट की चर्बी कम होती है, क्या एब्डोमिनल बेल्ट पेट कम करने में मदद करता है, एब्डोमिनल बेल्ट का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, एब्डोमिनल बेल्ट कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए, और पेट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। यह सब जानकारी के लिए आज वेरी वेल नोन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड ऑप्शन गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता पटेल के साथ इसकी डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डॉक्टर श्वेता, अभी यह बताइए कि एब्डोमिनल बेल्ट क्या है। नमस्कार मित्रों, मेरे पेशेंट घड़ी घड़ी मुझे एब्डोमिनल बेल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते रहते थे, जैसे कि प्रेगनेंसी के दरमियान, डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद हमें जो समस्याएं देखने को मिलती है वो है बड़ा हुआ पेट, लटका हुआ पेट, पेट के भाग की चर्बी बढ़ जाती है, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में दर्द या डिस्कम्फर्ट या योनि मार्ग के आजू बाजू की नसें फूल जाना वगैरह वगैरह समस्याएं देखने को मिलती है। इसके लिए लेडीज के पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आता है एब्डोमिनल रैप, कि जिसमें एक सादा रुमाल पेट के आजू बाजू लपेट दिया जाता है। ये सालों से चली आ रही टेक्निक है। दूसरे नंबर पे है कोर्सेट, के जिसका उपयोग मॉडर्न कंट्रीज में रेगुलर सपोर्ट और फैशन के दौर में किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन यानी कि लास्ट में आता है एब्डोमिनल बेल्ट, के जिसको मैटरनिटी सपोर्ट के गारमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्किन फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ होता है। एब्डोमिनल बेल्ट में वेलक्रो या हुक लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से हम बेल्ट को लूज या टाइट कर सकते हैं। श्वेता, यह बताइए कि एब्डोमिनल बेल्ट की जरूरत क्यों पड़ी, यह जरा विस्तार से समझाइए। तो देखो मित्रों, प्रेगनेंसी के दरमियान माता का वजन 11 से 17 किलो तक बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दरमियान माता को ज्यादा घी वाला या चर्बी वाला खुराक खिलाया जाता है, और प्रेगनेंसी के दरमियान माता की जो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो होती है वो भी कम हो जाती है। और उसमें भी कई बार अगर प्रेगनेंसी में कोई समस्या हो या पहली प्रेगनेंसी हो तो पेशेंट हमेशा स्ट्रेस में ही देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में लेडीज का वजन 11 से 17 किलो बढ़ता है, तो ये वजन कुछ ऐसे बढ़ता है जैसे कि यूट्रस यानी गर्भाशय की जो थैली है उसका वजन 1 किलो जितना बढ़ता है, बेबी का वजन 3 किलो जितना बढ़ता है, प्लेसेंटा का वजन अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम जितना बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम 1 लीटर जितना बढ़ता है, और लाइकर मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के आजू बाजू का पानी है उसका वजन 1 किलो के आजू बाजू होता है, और ओवरऑल जो बॉडी की फैट होती है उसका वजन 3 किलो जितना बढ़ता है। जब प्रेग्नेंट औरतें आईने के सामने देखती है तो उसका मोटा, लटका हुआ और चर्बी वाला पेट देख के उसको शर्म और संकोच का अनुभव होता है, और यही सब रीजन की वजह से एब्डोमिनल बेल्ट पहनने की शुरुआत हुई। प्रेगनेंसी में पेल्विक मसल एंड लिगामेंट लूज होते हैं, पेट के मसल भी लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमर दर्द बढ़ता है, और पेल्विक पेन और पेट के दर्द की भी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डेली एक्टिविटी करने में भी दिक्कतें आती है। तो डॉक्टर श्वेता, यह बताइए, क्या एब्डोमिनल बेल्ट से सच में कोई फायदे होते हैं? तो मैं एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी, जिससे दर्शक मित्रों को अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्द के बारे में, जैसे कि बैक पेन, पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन, लेग पेन और जॉइंट पेन। प्रेगनेंसी के दरमियान ये सब पेन की समस्याएं बढ़ती है। प्रेगनेंसी के दरमियान वजन बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता है। जिन पेशेंट को पहले से ही कमर दर्द का प्रॉब्लम है उसमें कमर दर्द में बढ़ावा होता है, साइटिका का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नंबर 2, पेट की चर्बी। क्या एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से पेट की चर्बी कम होती है? तो जी ना, एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से पेट की चर्बी कम नहीं होती है। पेट छोटा नहीं होता है। एब्डोमिनल बेल्ट टमी टक के लिए नहीं होता है। लटका हुआ पेट एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से कम नहीं होता। नंबर 3, डिस्कम्फर्ट। क्या एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से आपका डिस्कम्फर्ट रिलीव होता है? तो जी हाँ, एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से जो पेल्विक मसल और पेट के मसल की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है वो रिलीव होता है, और पेशेंट रिलैक्स फील करता है। और अभी तक जो सर्वे किए गए हैं उन सब में एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से फायदा नोटिस किया गया है। डॉक्टर श्वेता, एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में आपने सभी फायदे हमको समझा दिए, तो क्या एब्डोमिनल बेल्ट के कोई गैर फायदे भी हो सकते हैं? जी हाँ, जिसका फायदा होता है उसके नुकसान भी होते ही है। एब्डोमिनल बेल्ट अगर टाइटली बांधा जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है,
और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जो स्टिचेस का हीलिंग है वो भी डिस्टर्ब होता है। दूसरा, एब्डोमिनल बेल्ट पहनने की वजह से एक फॉल्स फीलिंग आती है, जिसकी वजह से पेशेंट नेचुरल वे में जो पेट कम करने के तरीके होते हैं वो कम करता है। तो यहाँ बेल्ट डिलीवरी के कितने दिन बाद और सीजरियन सेक्शन के कितने दिन बाद यूज करना चाहिए? तो अगर आपका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो 3 दिन बाद आप ये बेल्ट यूज कर सकते हो, और अगर आपका सीजरियन सेक्शन हुआ है तो जब आपके डॉक्टर फील करते हैं कि आपके स्टिच हेल्दी हो गए या आप कंफर्टेबल फील करते हो, या सीजरियन सेक्शन के 10 दिन बाद आप एब्डोमिनल बेल्ट का यूज कर सकते हो। एब्डोमिनल बेल्ट जो है वो डिलीवरी के 6 महीने तक आप यूज कर सकते हो। तो डॉक्टर श्वेता, अभी दर्शक मित्रों को ये समझाइए कि एब्डोमिनल बेल्ट कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए। देखो, सोते समय या आप बिल्कुल आरामदायक परिस्थिति में हो, या आप टॉयलेट जा रहे हो, या खाना खाने के आधा घंटे पहले आपको एब्डोमिनल बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। जब भी आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, वर्किंग हो, वॉकिंग कर रहे हो, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या मुसाफरी कर रहे हो, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, इस समय में आपको एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करना चाहिए। एब्डोमिनल बेल्ट जो है वो 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस नहीं पहनना चाहिए। 3 घंटे के बाद आपको उसको 10 से 15 मिनट तक उतार के निकाल देना चाहिए। उसके बाद आप उसको वापस लगा सकते हो। कंटिन्यूस एब्डोमिनल बेल्ट पहनने से उसके ऊपर डिपेंडेंस आ जाता है, और अगर हम उसको बीच बीच में निकालते रहते हैं तो बेल्ट के ऊपर का डिपेंडेंस है वो नहीं होता है। और अगर आप उसको स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में पहनना चाहते हो तो आपको स्पगेटी जैसे पतले कपड़े अंदर पहनने चाहिए। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में एब्डोमिनल बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, और टाइम टाइम पे एब्डोमिनल बेल्ट को टाइट या लूज या ऊपर या नीचे करते रहना चाहिए। तो श्वेता, एज यू सेड, एब्डोमिनल बेल्ट से पेट की चर्बी कम नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद पेट की चर्बी कम करने के लिए औरत को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो वेट गेन होता है वो नेचुरल वे में ही अपने आप कम भी हो जाता है, बट पेट के मसल का टोन बढ़ाने के लिए या स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए या पेट कम करने के लिए आपको हाई प्रोटीन वाला डाइट लेना चाहिए, लो फैट वाला डाइट लेना चाहिए। अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को मैक्सिमम इन्वॉल्व करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी लेना चाहिए, जैसे कि सादा पानी, फ्रूट जूस, नारियल पानी और छाछ का समावेश आप कर सकते हो। रूटीन एक्सरसाइज जैसे कि वार्म अप एक्सरसाइजेस, फास्ट वॉकिंग, साइकिलिंग आप डिलीवरी के 1.5 महीने बाद शुरू कर सकते हो, बट कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने की जो एक्सरसाइज होती है वो डिलीवरी के 3 महीने बाद शुरू करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं वो डिलीवरी के बाद 6 से 12 हफ्तों में नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो पेट की चर्बी कम करने की एक्सरसाइजेस आपको ये समय के बाद शुरू करनी चाहिए। तो डॉक्टर श्वेता, व्हाट्स योर फाइनल वर्ड फॉर एब्डोमिनल बेल्ट? दोस्तों, तो आखिर में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एब्डोमिनल बेल्ट को एक्सटर्नल सपोर्ट के रूप में टेम्पररी यूज करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मान लेना नहीं चाहिए कि एब्डोमिनल बेल्ट यूज करने से आगे बताई हुई समस्याएं हल हो जाएगी। पेट कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का सहारा जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एब्डोमिनल बेल्ट के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उसका डॉक्टर श्वेता पटेल ने अच्छे से जवाब दे दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर निहाल पटेल हिंदी। थैंक यू।